Today we will discuss De Morgan's and Bertrand's test. The statement is let summation un be the series of positive terms and let limit n tends to infinity n un by un plus 1 minus 1 minus 1 minus 1 एक और माइनस 1 है log n is equal to n. Okay? n un by un plus 1 minus 1 यहाँ तक कौन से टेस्ट में यूज किया है आपने? n टाइम्स un by un plus 1 minus 1 यहाँ तक किस टेस्ट में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है? रिकॉल कीजिए कौन से टेस्ट में पढ़ा है आपने यहाँ तक का टर्म? किसमें? कौन से टेस्ट में है यहाँ तक? Rabies test, right? Yes or no? तो पुराना याद करना है, स्टेटमेंट कंपेयर करके आपको पढ़ाई करना है, बार बार बोला गया है। कंपेयर कीजिए कि डी एलम्बस में आपने क्या पढ़ा था, देन रैबीज टेस्ट क्या था, कुसीज रूट टेस्ट भी आपने किया हुआ है, तो उसमें क्या था और इसमें क्या डिफरेंस है। स्टेटमेंट भी लिखने आता है, इसलिए स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखना है एंड दिस कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n un by un plus 1 minus 1 फिर ब्रैकेट के बाद -1 log n। अगर इसका वैल्यू l है तो आप बता सकते हैं कन्वर्जेंट कब होगा? कब होता है कन्वर्जेंट? लेस और ग्रेटर? लेस। दो टाइप का स्टेटमेंट आपको बताया गया है, एक में un by un plus 1 होता है और दूसरे में un plus 1 by un होता है। सोच के बताइए। अगर un by un plus 1 है तो कन्वर्जन कब होगा? रैबीज में क्या लिखा गया? मैम l is greater than 1। तो क्यों कंफ्यूजन हो रहा है ये चीज में? तो अभी तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस, बार बार बोला गया है, ध्यान से आपको जस्ट un और un plus 1 पे ध्यान देना है।
अगर un प्लस 1/un स्टेटमेंट में है तो l लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है, और अगर un/un प्लस 1 लिखा हुआ है तो l ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा। Then summation un is convergent if, यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, then summation un is फिर नेक्स्ट लाइन में convergent if l is greater than 1, second divergent if l is less than 1, and third phase if l is equal to, and space fails if l is equal to 1। इसके प्रूफ में हम लोग आते हैं। एक आर्बिट्ररी या ऑक्सिलरी सीरीज जैसा आपने रैबिस टेस्ट में लिया था वैसे ही यहाँ पे भी एज्यूम करना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग सीरीज लेंगे, उसका फॉर्म आपको याद रखना है। प्रूफ में लिखिए the given series is summation un, इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? समेशन un का मतलब plus mu n to infinity. Let the auxiliary series summation bn be summation n is equal to 2 to infinity 1 by n log n to the power p। इसको हमने ऑक्सिलरी सीरीज एज्यूम करके प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ आप बता सकते हैं n का वैल्यू 2 से स्टार्ट किया है हमने, क्यों? मैम log 1 0 हो जाएगा। ये सम Yes. log 1 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगा 1/0 इन्फिनिटी। सो ये सब छोटा छोटा पॉइंट को समझ के आगे प्रोसीड करना है। तो जनरली हम लोग समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी लेते थे, यहाँ पे 2 to इन्फिनिटी लिया गया है। तो यहाँ पे vn क्या है? What is the value of vn here? 1 by n log n power p। 1 by n log n power p, vn plus 1, 1 by n plus 1 log n plus 1 power p। yes, vn plus 1 is 1 by n plus 1 log n plus 1 power p। उसके बाद वैल्यू निकालिए vn by vn plus 1 का। अभी कैलकुलेट कीजिए, पहले से किया हुआ है तो उसको देखना नहीं है, अपने से बनाइए। वैल्यू ऑफ vn by vn plus 1 कितना आ रहा है बताइए? vn is equal to 1 by n
ये भी एक वेल नोन सीरीज है। ये लॉगरिथमिक टेस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, शायद इसलिए आपको डिस्कस नहीं किया गया है। इसका स्टेटमेंट बताया है मैंने, ये आपको कोई एग्जाम्पल में मिल जाएगा, इसको बुक पे सर्च करके देख लीजिएगा। Vn का वैल्यू अगर 1/n log n पावर p है, सॉल्व एग्जाम्पल में भी मिल जाना चाहिए। तो जिसके पास बुक है इसको फाइंड आउट कीजिएगा इसका सॉल्यूशन और शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, है ना। ये भी p सीरीज जैसा ही बिहेव करता है और ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा व्हेन p सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होता है, 1/n टू द पावर p होता है, जो आप जानते हो p सीरीज में कन्वर्जेंट कब होता है। जल्दी बताइए, p सीरीज P greater than 1. when p is greater than 1 and divergent when p is less equal to 1। तो यहाँ Vn का जो फॉर्म है वो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा when p is greater than 1 and divergent when p is less equal to 1। ये आपका होमवर्क है, क्यों, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, p सीरीज आपको प्रूफ कराया गया है, इसका प्रूफ ट्राई कीजिए अपने से या बुक के हेल्प से और इसको मुझे फाइंड आउट करके बताइएगा ये क्यों ऐसा होता है, क्या कंडीशन है। तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, नो डायरेक्टली लिख रहे हैं, वी नो दैट, लेकिन ये आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे होता है। वी नो दैट Vn इक्वल टू convergent दिख रहा है। तो इसको आपको फाइंड आउट करना है कि क्यों मैंने डायरेक्टली लिखा है। तो नाउ वैल्यू ऑफ Vn बाई Vn प्लस 1 क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई करके बताइए। कितना आ रहा है, Vn बाई Vn आवाज आ रही है मेरी, थोड़ा नेटवर्क अनस्टेबल है शायद, मैम बीच बीच कट में जा रहा है। कनेक्शन। हाँ हाँ कट जा, आवाज थोड़ा सा। रही है उनके लिए। अभी क्लियर, अभी क्लियर है। यस मैम। थोड़ा सा स्टेबल नहीं है नेटवर्क, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। सो Vn बाई Vn प्लस 1 आप लोग करोगे, देन यू विल गेट n प्लस 1 log n प्लस 1 पावर p डिवाइडेड बाई
n log n पावर p, ये याद है? तो थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. This can be written like this. लिख सकते हैं ऐसे. n के टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लिया, log के टर्म को एक साथ कलेक्ट कर लिया. कोई प्रॉब्लम? क्लियर है यहाँ तक सब स्टेप? Yes, sir. Yes. Then next we will do जैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? n से हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ भी और इस टर्म में भी n कॉमन में लीजिए. तो दिस कैन बी रिटन एज 1/1 प्लस n. और यहाँ पे हम लोग log में से n कॉमन करेंगे, then you will get 1 plus 1/n. What about log n into log n? क्या लिखते हैं? log m into n को क्या लिख सकते हैं? log N plus log 1 by 1. log Plus n 1. plus log n. ओके, हो जाएगा log n plus log 1 plus 1 by 1. सिंप्लीफाई करते समय जितना आप कर सको. Then this further can be written as, फिर यहाँ पे हम लोग log n से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में. And this will get 1 plus 1 by log n into log 1 plus 1 by n. ठीक है? होल पावर p थीटा. क्या किसी को एक्सपेंशन पता है log 1 plus x का? Anyone? एक्सपेंशन ऑफ log 1 plus x क्या होता है? 1 by x minus 1 by x square plus 1 by 3. Yes, x minus 1 by 2x square plus 1 by 3x cube and so on. तो आपको यहाँ पे log 1 plus x का एक्सपेंशन यूज करना है. तो आप अगर आपको याद नहीं है तो बहुत सारा एक्सपेंशन आपको याद रखना होगा. एक बाइनोमियल थ्योरम क्या अप्लाई करते हैं और बहुत सारे एक्सपेंशन है. 1 plus x पावर -1, 1 plus x पावर -2, 1 minus x पावर -1, ये सब का एक्सपेंशन कहीं कहीं से ढूंढ के आप याद रख सकते हो. sin x का एक्सपेंशन क्या होता है, cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, log 1 plus x का एक्सपेंशन क्या होता है. तो ये भी जो आपको एक इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज का एक डायरी या नोट्स जो बनाने बोला गया है उसमें ये सब लिख के रखिए. ये सब आपको याद होना चाहिए. सो हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे log 1 plus x का एक्सपेंशन विच इज plus 1 by n, 1 plus 1 by log n. यहाँ हम लोग एक्सपेंशन लगाएंगे log 1 plus x का. तो ये x minus 1 by 2x square plus 1 by 3x cube minus 1 by 4x 4 एक्सपेंशन होता है and so on whole power p.
देन नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। ठीक है, तो 1 प्लस, मान लीजिए ये सारा टर्म आपका x है, तो 1 प्लस एक्स पावर n, पावर p है आपका, तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम ये क्या बन जाएगा, स्टेप 1 प्लस 1 बाई n को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे बाइनोमियल को। सेकेंड टर्म बहुत लेंदी है, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा टर्म तक नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 टर्म आपको बताना है। अगर बाइनोमियल लगाते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम क्या हो जाएगा, एनीवन, 1 प्लस एक्स टू द पावर n को अगर एक्सपैंड करना है बाइनोमियल थ्योरम से, तो ये बता सकते हैं क्या लिखेंगे, NC0 1 power n plus NC1 1 power n minus 1 into x plus NC2 1 power n minus 2 और x power x स्क्वायर प्लस डेल्टा। हाँ ठीक है, बट आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है NC0 इज 1, राइट, यस NC1 इज n, तो ये सबके हेल्प से फाइनल रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर फर्स्ट टर्म 1 है तो ज्यादा मेहनत नहीं करना है, इज 1 प्लस NC1 x टू द पावर 1, पहला टर्म है ना, फर्स्ट टर्म रहता है धीरे धीरे डिक्रीज करता है, सेकंड टर्म का पावर 0 से स्टार्ट होगा, एक एक करके इंक्रीज करेगा, and so on, the last term will be NCn जो कि 1 होता है, it is x to the power n। तो इसी को अप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्या बनेगा, केवल 2 टर्म लिखना है, क्योंकि बहुत जल्दी है तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर टर्म नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखूं मैं बताइए, 1 प्लस क्या लिखना होगा, जल्दी क्या लिखेंगे, यहाँ भी इसके लेवल पे लिख दिया, क्या बताइए, p by यस, फिर p और x यानी सारे टर्म जो है वो एज इट इज लिख देना। अब पावर p आपका हट जाएगा, यहाँ रीजन दे दीजिए, बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो नेक्स्ट अब हम लोग ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई किए, वैल्यू क्या मिलेगा, 1 1, ध्यान से समझना है किस तरह से ब्रैकेट ओपन किया है, और यहाँ पे भी आपको डॉट 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 करके लिखना होगा, केवल 2 टर्म हमने लिखा है लेकिन यहीं पे एंड नहीं किया है, ये और टर्म्स जाता है ना, 1 प्लस nx प्लस सो ऑन, बहुत सारे टर्म्स जाएंगे, लेकिन क्योंकि बहुत लेंदी है हम लोग केवल एक टर्म लिख के एक्सपेंड करेंगे। सो 1 से 1 को मल्टीप्लाई किए 1, देन 1 प्लस n से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे,
n, then again 1 से हम लोग इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, then we will get p by log n 1 by n and then 1 by n से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर। फिर बहुत सारे टर्म्स होंगे, सारे टर्म्स हम लोग नहीं लिख रहे हैं। ये स्टेप क्लियर है सबको? क्या किया है मैंने इस स्टेप? किसी को डाउट है तो पूछिए, है ना। ब्रैकेट ओपन किया है जस्ट हमने, एक बार 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ है, देन 1 से सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई हुआ है, देन 1 बाई n से मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया है, देन 1 बाई n से सेकेंड टर्म को। यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, और बहुत सारे टर्म्स हैं वो हमने लिस्ट नहीं किया है, तो प्लस करके डॉट 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 करके आपको छोड़ देना है। नाउ यहां से कुछ हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। इस सीरीज से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 1 by n 1 बाई n कॉमन आ जाएगा। सेकेंड टर्म को एज इट इज छोड़ देना है आपको। बस ये टर्म में ध्यान से देखना है, यहाँ से हम लोग 1 बाई n कॉमन ले रहे हैं, तो फिर ये दोनों टर्म सेम हो जाएगा, राइट। पहले एक स्टेप कीजिए, 1 प्लस 1 बाई n, ये बन जाएगा p बाई n log n। ब्रैकेट में क्या बचेगा? राइट। इस स्टेप में हम लोग n कॉमन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इस स्टेप से n कॉमन लिया है, तो p बाई n log n ये भी बन गया, p बाई n log n ये भी बन गया। तो इस दोनों टर्म से अगेन वी कैन टेक p बाई n log n कॉमन। कॉमन करके देखिए क्या बचेगा, ये वेरीफाई कीजिए आप लोग। उसके बाद मैं जब लिखूंगी तो आपको मैच कराना है कि आपको भी यही टर्म मिल रहा है कि नहीं। समझ में आया क्या करना है? इस दोनों टर्म में से यू हैव टू टेक कॉमन p बाई n log n, और जो भी रेस्ट टर्म है उसको सिंपलीफाई करना है। देखिए क्या मिलेगा आपके पास। प्लस dn बाई dn प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई n प्लस p बाई n log n। अगर ये दोनों में से कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या मिल रहा है बता सकते हैं? ये दोनों टर्म में से आपको p बाई n log n कॉमन लेना है। बस जो टर्म बच रहा है इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या बचेगा? मैम लास्ट लाइन और बस समझाइए ना। ये दोनों टर्म में से कॉमन लेना है p बाई n log n। उसके बाद जो ब्रैकेट के टर्म्स बच रहे हैं उसको आपस में सिंप्लीफाई करके बताना है क्या बच रहा है आपके पास। ये सारा टर्म्स आपस में ऐड हो जाएगा, इसको ऐड करके सिंप्लीफाई करके देखना है क्या बच रहा है। तो 1 रहेगा, 1 सिंगल है, n के दो टर्म्स है, तो 1 बाई n माइनस 1 बाई 2n, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाई n माइनस 1 बाई 2n। सिंप्लीफाई कीजिए,
कितना बचा है? by 2n प्लस में एंड देन स्क्वायर का भी दो टर्म है आपके पास 1/3n स्क्वायर एंड -1/2n स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करके बताइए। -1/6n square -1/6n स्क्वायर। एक प्लस मिला फिर माइनस हो जाएगा, भी प्लस मिलना चाहिए। क्यूब का हमने दो टर्म नहीं लिखा है तो सिंपलीफाई नहीं करेंगे। इनफाइनाइट सीरीज है, जितना आप सिंपलीफाई कर पा रहे हो उतना ही कीजिए। जस्ट आपको एक स्ट्रक्चर समझाना है कैसा है। तो गिव इट एज इक्वेशन 1 vn/vn + 1 को हमने यहाँ तक सिंपलीफाई किया। गिव इट एज इक्वेशन 1 and now by second comparison test convergence और divergence का कंडीशन क्या है? by using second comparison test right condition given series summation un is convergent or divergent according as क्या कंडीशन है? बताइए कंडीशन सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट के हेल्प से un greater than or less than bn plus n by un plus 1 is greater or less than bn by bn plus 1। तो अभी हमने bn by bn plus 1 को जहां तक सिंप्लीफाई किया है वो वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। दिस इम्प्लाइज un by un plus 1 is greater or less than, ये वैल्यू आप लिखिए 1 plus 1 by n plus p by n log n 1 plus 1 by 2n minus 1 by 6n square plus 1 plus 1 है ना। bn by bn plus 1 में लिखा हुआ था, ये सारा आपको वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। देन क्या करेंगे, जो आपका डी मॉर्गन टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग एक बार आप 1 को इधर शिफ्ट करोगे, देन 1 by n को शिफ्ट करेंगे, देन n log n को इधर शिफ्ट करेंगे। एक एक करके सारा टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट करते जाइए। क्या बनेगा, ये 1 उठा के इधर लाएंगे, क्या बन जाएगा -1 आया। मैं एक साथ कर रही हूँ, आपके पास किया हुआ है इसमें समझ में आना चाहिए। तो एक बार 1 को इधर शिफ्ट किया, ये -1 बन गया, नेक्स्ट स्टेप में 1 बन जाएगा। देन 1 by n को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा n 1 by n को हम लोग प्लस वाला साइन करके शिफ्ट नहीं करेंगे। 1 by n को आप कॉमन निकाल के शिफ्ट करोगे, है ना। जैसा फॉर्म है वो भी ध्यान में रखना है। आपका फॉर्म ऐसा आना चाहिए n into un by un plus 1 स्टेटमेंट आपको याद है, तो इसी तरह से आपको ऑर्गेनाइज करना है। ये फॉर्म दिया हुआ है ना, तो ये -1 को 1 को शिफ्ट किया तो ये तो आ गया। अब यहाँ से पहले हम लोग 1 by n कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 plus p by log n 1 plus 1 by 2n काफी कंप्लीट लीजिए अच्छे से। ये फॉर्म के अकॉर्डिंग काम करना है। तो 1 by n को शिफ्ट करके लाते हैं तो -1 by n हो जाता है।
वैसे भी आप कर सकते थे, फिर आपको एलसीएम ले लेंगे, बट हम लोग इस तरह से प्रोसीड करेंगे। तो नाउ अगर ये n को इधर शिफ्ट करते हैं तो इट बिकम्स n un by un plus 1 minus 1, ये टर्म हट गया। फिर से ये +1 को शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और एक स्टेप और होगा आपका, log n भी इधर शिफ्ट करेगा तो ऐसा फॉर्म बन जाएगा। एंड दोनों साइड में फिर आपको लिमिट यूज कर लेना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। कुछ पूछना है यहाँ तक, क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग log n को इधर शिफ्ट करेंगे, एंड देन यू हैव टू टेक लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोथ साइड्स। क्या बचेगा राइट साइड? बता सकते हैं लिमिट लेने के बाद क्या बचेगा? यहाँ पे log n हटा रहे हैं और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहे हैं इस स्टेप में, क्या बचेगा? बताइए। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने से राइट साइड में क्या वैल्यू मिल रहा है? आवाज आ रही है? मैम क्या बचेगा? p बचेगा। बाकी सारे टर्म्स में n डिनोमिनेटर में है, तो इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1 by इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, विच इज p। एंड नेक्स्ट स्टेप में ये सारा रिपीट करना है, आप पहले ही लिख चुके हो। p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो आपका कन्वर्जेंट होगा, और लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग p को रिप्लेस कर देंगे 1 से, और उसके बाद आपको स्टेटमेंट को रिपीट कर लेना है कि hence the given series summation un is convergent when L is greater than 1 and divergent when L is less than 1, and test fails if L is equal to 1। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थ्योरम्स को प्रैक्टिस कीजिए, स्टेटमेंट भी लिखने आता है, स्टेट एंड प्रूव भी आता है। तो किस तरह से हमने कब बाइनोमियल लगाया और कब log 1 + x का एक्सपेंशन लिया, किस तरह से मल्टीप्लाई करके अरेंज किया है, ये बार बार प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के, तभी आपका हो पाएगा।